जैसे कि हम जानते हैं कि हम पिछले कुछ महीनों से दूसरे पत्रस की पत्री हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो हमने देखी है इसके अध्ययन करते हुए कि भाई आयुष और सतीश ने भी बहुत सारी बातों को पढ़कर समझकर हमें समझाए हैं। और मैं ये सभी को प्रोत्साहित करूँगा कि आप भी केवल सीखने वाले नहीं परंतु सिखाने वाले बने। क्योंकि याद रखिएगा, जब तक आप सिखाने वाले नहीं बनेंगे आप खुद भी बहुत सारी बातें सीख नहीं पाएंगे, है ना। अब मैं ये नहीं कहता कि आप जैसे फुल टाइम मिनिस्ट्री में जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सेवा में आप आ जाओ, नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप इन सत्यों को जान रहे हैं तो आप क्या करिए, इन सत्यों को दूसरों को बताने की भी कोशिश करिएगा, इन वचनों को सुनाने की कोशिश करिएगा। क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम चेला बनाएं, हम शिष्य तैयार करें। आप खुद भी शिष्य बनिए और शिष्य तैयार कीजिए, यही तो हमारी सेवा है। क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कही, यदि आप पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के आखिरी पदों में, कि यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि जाओ और तुम जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उनको चेला बनाओ। मैंने जो आज्ञाएं दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। और जगत के अंत तक प्रभु हमारे साथ है, हमारा साथ देंगे ऐसा काम करने के लिए। तो यही बात है जो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि अब आपको सीखने वाले नहीं परंतु अब सिखाने वाले बनना है, खड़े होना है प्रभु के लिए। क्योंकि सच को जानने वाले और समझने वाले बहुत कम हैं। और प्रभु ने हम पर दया की है कि हम जैसे इतने दिनों के संगति में रहते हुए हम आपस में बहुत सारी बातें एक दूसरे के द्वारा सीखे हैं। और विशेष करके परमेश्वर का अध्ययन करते हुए जो सच्चाई या सत्य की बातें हमने जानी हैं, सीखी हैं, अब ये समय कि हम सिखाएं भी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सीखने वाले ही नहीं परंतु अब सिखाने वाले बने और प्रभु की दया पर निर्भर रहें। आप ये ना सोचें कि आप अपने जैसे मन से या फिर अपने ज्ञान और बुद्धि से आप सिखा पाएंगे, नहीं। यदि आपको प्रभु का आत्मा प्रेरित करता है, प्रभु की आत्मा आपको अगुवाई करती है, यदि प्रभु की आत्मा आपको बोझ देती है तो उस बोझ को प्रभु की इच्छा समझकर, है ना, उसको आप पूरी करिए। क्योंकि परमेश्वर कई बार ऐसे ही आपसे बात करेंगे, इसी प्रकार से हमसे बात करते हैं। वो हमको एक बोझ देते हैं कुछ काम के प्रति या फिर कुछ लोगों के प्रति, विशेष करके वचन सुनाने के लिए आपको जब बोझ दे रहे हैं वो, तो सोचिए कि परमेश्वर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर वचन सुनाएं। वही बोझ, कई बार ये बोझ ही होता है जो परमेश्वर की इच्छा प्रकट करता है। तो आइए वचन सुनाने वाले बने। तो इतने दिन हमने जो सीखी हैं बातें, तो हम अब तक 3 अध्याय 13 पद तक पिछले हफ्ते हमने पढ़ा है और 13 पद तक हमने सीख लिया है इन बातों को। और आज हम इस पत्री को पढ़कर खत्म करने की कोशिश करेंगे। और अब तक इन बातों को पढ़ते हुए आप समझ गए होंगे कि ये पत्री में पत्रस जो प्रभु का दास है वो क्या कहना चाहते हैं। और मैंने आपको ये बात हमेशा बताई है कि जब भी हम कोई पुस्तक पढ़ें, कोई भी पत्री पढ़ें या बाइबल की ही पुस्तक कोई भी हम पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा मेरे विचार आपके विचार इतने मायने नहीं रखते हैं। यहाँ पर मुख्यतः जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें लेखक के विचारों को समझने की हमको कोशिश करना है, लेखक के मन को जानने की कोशिश करना है। यही हमारा सबसे बड़ा एक लक्ष्य या गोल आप समझ के रखिएगा, उद्देश्य आप समझिएगा। क्योंकि यदि आप लेखक के दिमाग को समझ लेते हैं इन वचनों के द्वारा, तो हमको इस पुस्तक की बातें, इस पत्री की बातें हमको समझ में आ जाएंगी। और कईयों को क्यों नहीं समझ में आता पत्रियां या फिर बाइबल की पुस्तकें, वो इसलिए क्योंकि वो अपने मन, अपने जैसे उनका जो स्तर है सोचने का, उस हिसाब से वो एक्चुअली वचनों को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही कठिन है। क्योंकि जिस समय में हम रह रहे हैं और जिस समय में ये पुस्तक लिखी गई है उसमें बहुत बड़ा गैप है, कम से कम 2000 सालों का गैप है। तो ये बातें आज के समय में समझना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हम यदि सही तरीके से बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो हमें इन वचनों को पढ़ते हुए राइटर यानी लेखक के दिमाग को या मन को समझने की जरूरत, मन को समझने की हमको इच्छा रखनी चाहिए या जरूरत है, ताकि हम उसके बताए हुए
जो बात है, उसके बताए हुए जो वचन है, वो हम ध्यान से और अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये पत्री पढ़ी है। तो इस पत्री को पढ़ते हुए हमको एक बात का खुलासा तो हमको हो गया कि जो पतरस हैं, जो प्रभु के दास हैं, वो इस बात से बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उस समय कलीसियाओं में बहुत सारे झूठे शिक्षक या उपदेशक उठ खड़े हुए थे, और ये एक आम बात हो चुकी थी उस समय। कई सही प्रचारक तो थे, लेकिन कई जगहों में सही प्रचारकों के साथ साथ कई झूठे उपदेशक भी खड़े हो गए थे, जिसकी चर्चा केवल पतरस नहीं करते हैं, पौलुस भी करते हैं, यहूदा भी करते हैं, यूहन्ना भी करते हैं। ये सारे जो प्रभु के जो प्रेरित हैं, ये सारे इन बातों का खुलासा करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था उस समय में। क्योंकि यदि सत्य है तो सत्य के समान दिखने वाले बहुत सारे ऐसे झूठे सच्चाई का प्रचार भी वहां पर हुआ करता था, जो कि झूठे उपदेशक किया करते थे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, उस समय थी, ये आज भी है। तो जिस बात को हम पढ़ रहे हैं, पतरस की पत्री जब हम पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हमको एक बात को तो समझ में आ गया कि पतरस यहां पर इस बात से बहुत दुखी हैं कि उस कलीसिया में बहुत सारे झूठे उपदेशकों का एक्चुअली रहना है, और ये झूठे उपदेशक जो हैं, जो प्रभु के सही लोग हैं, सही विश्वासी हैं, उनको क्या कर रहे हैं, भरमा रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। और पतरस की ये कर्तव्य उन्होंने समझा कि मुझे अपने लोगों को ऐसे झूठे उपदेशकों से बचाना है। और मैं समझता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी भी समझता हूं इस बात को, कि यदि आप ऐसे झूठे शिक्षकों और ऐसे भरमाने वाले उपदेशकों के चक्कर में यदि पड़ जाएं, तो मैं समझता हूं कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सिखाऊं, वार्निंग दूं, चेतावनी दूं। ऐसे लोगों के आप ऐसे लोगों के प्रति आप सावधान रहिए। ऐसे संदेशों को मैं देकर आपको आगाह कर सकता हूं, जागरूक कर सकता हूं। इसीलिए आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मैं कई दिनों से आपको झूठे शिक्षकों के विरुद्ध आप जैसे जागरूक रहने के बारे में मैं आपसे कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी एक डर सा लगा रहता है कि कहीं आप उनके बहकावे में ना आ जाओ। जो संदेश आपने सुना है प्रभु के वचन से, जैसा अध्ययन आपने किया है, वो सच है। और यदि आप ऐसे भरमाने वाले लोगों के बातों में आकर आप उनके बातें सुनने लगोगे, आप स्वार्थी हो जाओगे, प्रभु के लिए जीना बंद कर दोगे, आप प्रभु के नाम से खुद के लिए जीना शुरू कर दोगे आप। और ये सबसे बड़ा धोखा है। और सबसे बड़ी बात, जो ऐसे झूठे उपदेशक पता क्या सिखाते हैं, वो आपका जो केंद्र है, आपका जो फोकस है, वो प्रभु की ओर से फेर कर वो आपको खुद की ओर लगाएंगे। वो आपको ही सेंटर बनाएंगे, आपको ही केंद्र बनाएंगे, आपको ही प्रभु बनाएंगे। और यदि कोई आपको सेंटर या आपको ही प्रभु समझे, आपको ही प्रभु माने, या फिर आपको ही वो मुख्य व्यक्ति समझे, तो याद रखिएगा वो झूठा उपदेशक है। क्योंकि एक सच्चा प्रभु का दास या प्रभु का सेवक कभी भी खुद को सेंटर नहीं समझता, ना ही वो खुद का प्रचार करता है, ना ही वो किसी को प्रमुख व्यक्ति समझता है। केवल वो यीशु मसीह को ही प्रमुख व्यक्ति समझेगा। ये प्रभु के दास के गुण हैं। तो इस बात से और ऐसे प्रचारकों से आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे प्रचारक हैं, और ऐसे प्रचारकों की सुनकर ही तो कई जो लोग होते हैं अपने ऊपर दया खाते हैं। अपने दुखों को लेकर वो दया खाते हैं और बोलते हैं, प्रभु मेरे जीवन में इतने दुख आ रहे हैं, मेरे जीवन में इतने तकलीफ आ रहे हैं, प्रभु मेरे लिए कुछ कर, मेरे लिए कुछ कर, मेरे लिए कुछ कर। लेकिन वो ऐसे लोग नहीं है, कभी ये नहीं पूछते प्रभु से, प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं, मैं आपके लिए कैसे जीऊं, मुझे बताइए प्रभु, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। भले मुझे तकलीफ हो रहा कोई बात नहीं, भले मुझे दुख हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपकी इच्छा पूरी करनी चाहता हूं। ऐसे प्रचार करने वाले और ऐसी बातों का प्रोत्साहन देने वाले बहुत से कम प्रचारक हैं आज के समय में। और याद रखिएगा, यही हैं जो सच्चे प्रचारक हैं। और सच्चे प्रचारक कभी भी आपके ध्यान को आपकी तरफ नहीं केंद्रित करेंगे। जैसे हम पतरस की पत्री पढ़ रहे हैं, तो यहां पर जो मुख्य बात जो पतरस यहां पर बताना चाह रहे हैं कि वो उस समय के जो विश्वासी हैं उनको झूठे उपदेशकों के प्रति उनको जागरूक करा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, समय समय पर झूठे उपदेशक आते रहे और बहुत सारे झूठे शिक्षक उठ खड़े हुए हैं कलीसियाओं में भी, आज भी बहुत से हैं। और उनसे सावधान रहने की जिम्मेदारी आपकी है। और इस बात का खुलासा या इस बात को और बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए मैं हूं, जो मैं आपको बार बार बताते हुए आपको जागरूक करता रहूंगा, बताता रहूंगा कि ऐसे गुण रखने वाले ऐसे उपदेशकों से आप सावधान रहिएगा, ये आपको धोखा देंगे। इसलिए अंधाधुन किसी भी प्रचारक की बातों को आप सुनकर विश्वास मत करिएगा। बहुत सारे आजकल
सेवक हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और वो आ रहे हैं और विभिन्न बातों का प्रचार कर रहे हैं, और कई लेडीज भी हैं जो आजकल वचन को सुनाते जा रहे हैं, वचन सुना रहे हैं वो भी, और वो भी नहीं जानते होंगे वे क्या बता रहे हैं। लेकिन आज के समय में एक्चुअली एक प्रकार का एक बिजनेस सा बन गया है, सबको वचन सुनाने का इच्छा है और वो कुछ भी सुनाते जाते बिना परमेश्वर की अगुवाई के, बिना परमेश्वर के वचन को समझे, और ये एक ट्रेंड सा हो गया है। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा। उनमें से यदि आप 100 लोगों की सुनते हैं तो उसमें से एक मुश्किल से खरा होगा। सबकी आप सुनने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि ऐसे प्रचारकों से आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होती, आत्मिक उन्नति मतलब आप प्रभु की आत्मा में यदि नहीं बढ़ रहे हैं, प्रभु के प्रेम में यदि आप नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों का सुनना बंद कर दीजिएगा। हर एक की सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उलझन में पड़ जाएंगे, आपको आत्मिक कोई भी उन्नति या आत्मिक फायदा या लाभ नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे उपदेशकों से आपको सावधान रहना है। और सोच के देखिए, जब हम ये पत्री पढ़ रहे हैं तो पतरस के समय में भी ऐसे लोग थे। और सबसे जो आश्चर्य करने वाली बात पता है क्या है, यहां पर जो झूठे उपदेशक हैं ये कोई अविश्वासी नहीं है या कोई बाबा वगैरह नहीं थे। यदि आप पढ़ेंगे, ये पता जो झूठे उपदेशक कौन थे, ये मसीही थे। एक समय में यीशु मसीह को जाने हुए लोग थे, एक समय में यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए भी होंगे और ये पवित्र आत्मा का अनुभव भी किए होंगे, बैप्टिज्म भी लिए होंगे और कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक ये सेवा भी किए होंगे। इनको अच्छा खासा अनुभव रहा होगा क्योंकि ये प्रभावशाली भी रहे होंगे। लेकिन ये समय के चलते ये कुछ समय के बाद प्रभु से दूर हो गए, मतलब वे प्रभु के अनुभव से पीछे हट गए, ये प्रभु में अभी नहीं रहे। और ऐसी वजह से और इस अनुभव को प्राप्त करने के बाद इनका जीवन पहले से भी बदतर हो गया और अब इनके अंदर जो विश्वास था वो विश्वास अभी नहीं रहा, अविश्वासी हो गए। अब ये बहुत ही खतरनाक लोग हो चुके हैं। और पतरस के समय में भी यही लोग थे जो उस समय कलीसिया के लोगों को भरमा रहे थे। और आज भी ऐसे ही लोग हैं जो मसीही हैं, नाम के मसीह होंगे, लेकिन वे काम के मसीह बिल्कुल नहीं होंगे। मतलब उनके जीवन से मसीह नहीं झलकेगा, उनकी बातों में ही केवल मसीह होगा बस, लेकिन उनके चाल चलन में और उठने बैठने में और विशेष करके सेवा के मामले में या फिर आपसी संगति के मामले में, भाईचारे के मामले में बिल्कुल भी वे लोग मसीह नहीं लगेंगे। लेकिन बातों से वे लोग अपने आप को मसीह कहेंगे। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल सावधान रहिएगा, है ना। आपने कई उदाहरण पहले भी देखे हैं, हमारी कलीसियाओं में भी आपने वहां भी देखा आपने कि कैसे लोग आए और कैसे लोग हमारे साथ रहे, यीशु का नाम भी लिए हैं, बाद में वे लोग छोड़ के चले गए। और ऐसे लोग के साथ में यदि आप संगति रखते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप उनके जैसे ही हो जाएंगे। तो जो यीशु मसीह को जानकर छोड़ दिया, ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। जो यीशु मसीह को जानकर पाप करते रहता है, छोड़ दीजिए उनकी संगति को आप, वो यीशु मसीह के लोग नहीं है। और जो यीशु मसीह को जानकर यीशु मसीह की बातें करते हुए संसारिकता में जीता है, उनको पाप से कोई डर नहीं होता, अपनी मनमर्जी से वो जी रहा है, ऐसे लोग से आप सावधान रहिएगा। वो प्रभु को जानने वाले नहीं है, आप भरमाए जाएंगे, आप भटक जाएंगे ऐसे लोगों को पीछे पड़कर, क्योंकि उनके गुण आप में भी आएंगे। आपको भी लगेगा आप एकदम कैजुअल हो जाएंगे, केयरलेस हो जाएंगे, गैर जिम्मेदार हो जाएंगे और पता आप लापरवाह हो जाएंगे। बोलेंगे कोई बात नहीं, जब मेरा भाई कर सकता है ऐसे गलत काम, प्रभु को जानते हुए क्षमा तो कर ही देते हैं, हम भी कर सकते हैं। ऐसे भरमाए जाते हैं लोग। और पतरस के समय में कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम था। और वहां पर जो मुख्य शिक्षा जिसके विषय में एक्चुअली कई झूठी शिक्षाएं थी, वो थी यीशु मसीह के आगमन के बारे में। क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निश्चित है, ये बात पता है, क्योंकि पतरस ने उस समय की कलीसिया के लोगों को ये बात बताई होगी। लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग थे कलीसियाओं के अंदर जो पतरस के इन वचनों को लेकर मजाक उड़ाते थे। बोलते थे अरे उसने प्रचार तो किया होगा, बताए होंगे कि हाँ यीशु मसीह आने वाले, लेकिन अब तक तो नहीं आया। टट्ठा करने वाले लोग। और इस बात को लेकर पतरस भी यहां पर उनको याद दिलाते हैं कि अंत के दिनों में टट्ठा करने वाले लोग होंगे, और ये कोई नहीं होंगे, ये वही मसीह लोग होंगे जो नामधारी होंगे। और यही लोग होंगे जो ये कहेंगे अरे हम भी तो चर्च जा रहे हैं कितने दिनों से हम भी संगति में जा रहे हैं, बड़े बड़े पास्टरों को हम भी जानते हैं, कितने दिनों से हम सुनते हुए आ रहे हैं यीशु मसीह का आना होगा, अब तक तो नहीं आया। तुम सब भ्रम में पड़े हो। और ऐसा कह के वो हमको निराश करेंगे, दुखी करेंगे, हमको परेशान करेंगे। और यदि आप उनकी बातें सुनकर उनकी बातों पर यदि आप विश्वास कर गए तो मैं आपसे कह दूंगा और कह सकता हूं कि आपका जीवन खत्म हो जाएगा।
आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वही है भरमाने वाली आत्मा, आपको भटकाने वाली आत्मा। तो ऐसे लोगों से विशेष करके सावधान रहिएगा, जो मसीह कहते हुए अपने सांसारिक जीवन में वो जीते रहते हैं। ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो आगे हम देखते हैं, आज हम 14 पद से आगे हम लोग पढ़ेंगे। और अब तक हमने ये बातें समझी हैं, पतरस ने क्या सिखानी चाहिए वहां पर। अब 14 पद के आगे वो अंतिम कुछ बातों को कलीसिया के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ऐसे लोगों से तुम सावधान तो रहो ही रहो, अब तुमको कैसे जीना चाहिए, तुमको कैसे जीना है। और उसके पहले कुछ पदों में यदि आप पढ़ें तो वहां पर पतरस ने उनको समझाया कि यीशु मसीह क्यों देर कर रहे हैं। यीशु मसीह क्या भूल गए अपने आगमन को? नहीं, उनका उद्देश्य है। क्यों परमेश्वर यीशु मसीह को जल्दी भेज नहीं रहे? क्यों? क्योंकि उनका एक उद्देश्य है, उनका धीरज। वो धीरज धर रहे हैं ताकि लोग उद्धार प्राप्त करें। और भी लोग जो प्रभु को जान रहे हैं, और हो सकता है अपने ही परिवार वाले लोग होंगे जो अभी तक प्रभु को नहीं जाने होंगे, प्रभु चाहते हैं कि वे भी उद्धार पाएं, वे भी यीशु मसीह को जाने, उनका भी नया जीवन या नया जन्म हो। इसीलिए तो परमेश्वर धीरज धर रहे हैं। और सोच के देखिएगा, जब से यीशु मसीह का जाना हुआ और अब तक, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से लेकर अब तक कितने ही लोग इस संसार में पैदा हुए होंगे। सब तक सुसमाचार पहुंचा, सब तक, है ना। और सुसमाचार इसलिए पहुंचा ताकि परमेश्वर चाहते हैं कि उनका भी उद्धार हो। कितने लोगों ने उद्धार पाया और कई लोगों ने यीशु मसीह को ठुकरा दिया। जो ठुकरा दिया वो तो नरक गए होंगे, लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया उनका तो उद्धार हुआ। और प्रभु के हिसाब से उनके पास एक गिनती भी रही है। जहां तक मैं समझता हूं कि प्रभु के पास एक गिनती है, इतने लोग इस संसार में पैदा होंगे, इतने लोगों के पास सुसमाचार पहुंचेगा, इतने लोग उद्धार पाएंगे, वो गिनती रही है। और परमेश्वर क्योंकि सब कुछ जानते हैं तो उनको पता है कि ये दुनिया कब तक रहेगी, कितने और लोग हैं जो यीशु मसीह को जानना है, उनके पास कुछ नंबर हो सकता है। तो तब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा जब तक उनका ये नंबर पूरा ना हो जाए। तो इसीलिए आप इस बात को याद रखिएगा, यदि यीशु मसीह नहीं आए हैं अब तक, उसका एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है? उद्धार। परमेश्वर सबको उद्धार देना चाहते हैं। और यही बात आप अपने परिवारों के बारे में देखिए। आपने तो उद्धार पा लिया, आपके परिवार का क्या? बताइए, आपने उद्धार पा लिया, यीशु मसीह को जान लिए आप, और यीशु मसीह को जानकर आप चलो स्वर्ग के अधिकारी तो हो गए और आप उसकी तैयारी में हैं, लेकिन आपके परिवार का क्या? उन्होंने तब तक यीशु मसीह को नहीं जाना, और उनको बचाने के लिए ही परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है, ताकि आपके द्वारा वे यीशु मसीह को जाने, आपके द्वारा वो यीशु मसीह को समझें, यीशु मसीह को देखें आपके जीवन में, ताकि उनका भी उद्धार हो। तो परमेश्वर का जो प्लान है, उसकी जो योजना है, वो यही है कि और भी लोग हैं जो उसके हैं, जिनका उद्धार होना अवश्य है। तो इसीलिए यहां पर पतरस उस समय के कलीसिया को लोगों को समझा रहे हैं कि इसीलिए परमेश्वर धीरज धर रहे हैं, यीशु मसीह धीरज धर रहे हैं, वो भी आए नहीं है। क्यों? उनको उद्धार देना है। और ये सारी बातें बताते हुए अब आखिरी जो निर्देश है वो कलीसिया को देते हुए कहते हैं, तो बताइए अब आपको कैसे जीना चाहिए। अब आपको पता है कि यीशु मसीह धीरज धर रहे हैं, और यही नहीं, यीशु मसीह का समय पक्का आएगा, यीशु मसीह का आना जरूर है। और यीशु मसीह जब आएगा तो ये जो संसार है, ये आकाश और पृथ्वी है, जैसे पहले युग के समय में पानी से पूरा नष्ट हो गया, अब आग के द्वारा नष्ट होने वाला है। एक दूसरी सच्चाई है जो हमको समझना है ना। आपका जो ये पृथ्वी है, ये जो आकाश है, क्या ये खत्म नहीं होगा? ये भी होगा। यीशु मसीह के आगमन पर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा? पानी के द्वारा नहीं, आग के द्वारा सब कुछ तपा दी जाएंगी, सब कुछ पिघला दिया जाएगा। तो ऐसा अंत होने वाला अब ये जो वर्तमान आकाश और पृथ्वी का, ये बात पतरस उनको समझा रहे हैं। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह सबका न्याय करने के लिए आएगा, और ये बात पतरस उनको समझाते हुए कहते हैं। तो सोच के देखिए, इतना भयंकर वो दिन आने वाला है, ऐसा भयंकर जो घटना घटेगी, तो सोच के देखिए आपको कैसे जीना चाहिए, आपका जीवन कैसा होना चाहिए। यही बात वो पिछले कुछ पदों में वो कह रहे हैं, और 14 पद के आगे भी वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, इसलिए हे प्रियो, क्या करना है तुम्हें? जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो। किन बातों की आस? कि यीशु मसीह आएगा। जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो क्या करना चाहिए? तो यत्न करो, मतलब प्रयास करो, कोशिश करो, प्रयत्न करते रहो, लगे रहो जिस काम में तुम लगे हो, यत्न करो। क्यों? कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। मतलब किस बात के लिए यत्न करना है तुम्हें? कि जब यीशु मसीह आएगा उस समय वो आपको दोषी ना पाया जाए,
आपको दोषी ना पाए जाए, उस समय आपको निष्कलंक ना पाए, सॉरी उस समय आपको वो कलंकित ना पाए, मतलब पाप से कलंकित हो जाओ ऐसा वो आपको ना देखे। परंतु जब यीशु मसीह आए तो वो पहली बात आपसे क्रोधित ना हो, शांति से ही वो आपको निष्कलंक पाए और निर्दोष पाए। ये निर्देश पतरस उस कलीसिया को दे रहे हैं। तो क्या करना है तुम्हें, क्या करना है उन्हें, क्या करने की बात वो सलाह दे रहे हैं कि तुम यत्न करो कि बिना कोई क्रोध के आपको निष्कलंक पाए, आपको निर्दोष पाए, क्योंकि वो समय आने वाला है। मतलब ये किन लोगों को बता रहा है? विश्वासियों को। और ये बातें हमारे लिए भी लागू होती हैं। तो सोच के देखिए, जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो कहीं हम पाप में जीते हुए ना पाए जाएं, पाप में फंसे हुए ना पाए जाएं। जब यीशु मसीह हमको देखेंगे या यीशु मसीह का आगमन होगा तो क्या हम निष्कलंक पाए जाएंगे, निर्दोष पाए जाएंगे? ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा पाठ है, एक लेसन है। तो आइए इस बात को हम ध्यान दें, अपने आप को निष्कलंक रखें, अपने आप को निर्दोष रखें, पाप में हम अपने आप को ना फंसाएं। किसी भी प्रकार का पाप हो सकता है, पाप से अपने आप को इतना दूर रखें, घिन करें पाप से, जैसे हम गंदगी को देखकर घिन करते हैं। और इस चीज के लिए पूरा प्रयास करो। देखिए, लोग इस संसार में पैसा कमाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, इस संसार में नाम कमाने के लिए कितना ज्यादा मेहनत करते हैं, है ना। यदि आप फिल्म स्टार्स की बात को देखिए, कितनी मेहनत करते हैं वे लोग अपना एक नाम कमाने के लिए। तो सोच के देखिए, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के लिए और अपने आप को ऐसा रखने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, हम अपने आप को क्यों प्रयत्न करने में ना लगाएं? क्यों हम यत्न ना करें? हमें करना चाहिए। हम आलसी ना हो जाएं, ढीले ना हो जाएं, अपने आप को हम हमेशा तैयार रखें, कोई भी कलंक हमारे ऊपर ना लगने पाए, समझौते की जिंदगी हम ना जी पाए और हम निर्दोष रहें, दोषी ना पाए जाएं बस। इसीलिए हमेशा अपने आप को परखते रहिए। यदि आप में कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, प्रभु के सामने रखिए और अपने आप को शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा, ताकि बाद में हमको दिक्कत ना हो। तो यही बात पतरस उन लोगों को समझा रहा है और ये बात हमारे लिए भी लागू होती है कि हम भी इन बातों को समझे। और आगे देखिए क्या कर रहा है। पहली बात उसने कहा, यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। और आगे, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। आप ये मत समझो कि यीशु मसीह देर हो रहा है, वो भूल गया या वो देरी कर रहा है, नहीं, उसकी देरी ही उद्धार है। तो इस बात को हम कैसे लें पता है? यदि यीशु मसीह देर कर रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। क्यों? अब भी हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो उद्धार नहीं पाए हैं। हम उनके लिए प्रयास करें, उनके लिए प्रार्थना करें और उनको सुसमाचार सुनाते रहें। किस दिन वे लोग प्रभु में आ जाएंगे हमको नहीं पता। तो यदि आज प्रभु आ जाएंगे, सोच के देखिए, हमारे लोग तो गए, हमारे लोगों का उद्धार ही नहीं हुआ, वो तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे। और क्या आप चाहते हैं कि उनका वो नरक में चले जाए? नहीं, कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता। अभी भी मेरे परिवार में ऐसे बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं जो अभी तक प्रभु को नहीं जाने, और यदि आज प्रभु आ जाएंगे तो उनका क्या होगा? वे तो नरक में चले जाएंगे और मेरे देखते हुए वे लोग नरक में चले जाएंगे। और मैं नहीं ऐसा चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे घर वाले या मेरे रिश्तेदार या फिर जो हमारे आसपास में रहने वाले जो लोग हैं जिनको हम जानते हैं, या फिर हमारे कलीसिया में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, वे लोग भी उद्धार प्राप्त करें। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो प्रभु के जो आगमन में देरी हो रही है उसको हम क्या समझें? उद्धार ही समझें। हमारे लिए भी उद्धार हो सकता है, दूसरों के लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी, हमारे रिश्तेदारों के लिए भी, हमारे आसपास के पड़ोसियों के लिए भी। तो जिस के लिए आप दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उन सब के लिए कीजिएगा, क्योंकि ये देरी ही हमारे लिए अच्छी बात है कि हम उनके लिए कुछ करें। और अपने लिए भी, जैसे आप भी अभी तक प्रभु के लिए कुछ कर नहीं पाए हैं, प्रभु के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी ये समय है, अभी ये समय है। आप क्या करें? अपने आप को प्रभु की सेवा में आप लगाएं, आप ढीले ना हो जाएं। इसको उद्धार समझते हुए, इसको समय है ऐसा सोचकर इस समय का पूरा उपयोग करें। तो यही बात पतरस उनको समझा रहे हैं, हमारे लिए भी लागू होता है। और आगे देखिए क्या कहते हैं 15 पद में, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। मतलब वो ये बता रहे हैं कि इन बातों के विषय में पौलुस ने भी उनको कुछ ना कुछ बातें समझाई होंगी। ये बातें जिक्र कर रहा है पतरस यहाँ पर। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है। किन बातों की चर्चा? यीशु मसीह के दोबारा आगमन से संबंधित कुछ बातों की चर्चा, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग
उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है पतरस पता है? ये उन लोगों की बात कह रहा है जो अनपढ़ हैं, चंचल हैं, पवित्र शास्त्र की बातों को नहीं समझ पाते हैं, और ये पौलुस जैसे महान दास की लिखी हुई बातों को भी ना समझकर अपने मन से समझते हुए खींच तान कर मरोड़ कर वे बातों को गलत समझकर गलत सिखाते हैं और अपने ही नाश का कारण बनते हैं। ऐसा पतरस ने झेला है वहां पर। उस समय के लोगों में भी ऐसे लोग रहे होंगे जो एक तो बाइबल या फिर जो पवित्र शास्त्र उसको नहीं समझते थे, और यही नहीं, पौलुस जैसे महान दास की बातों को भी नहीं समझते थे। वैसे लोग उस समय में ही थे, और आज भी कई लोग हैं जो बाइबल को नहीं समझते हैं, और बाइबल को बिना समझे वे लोग क्या करते हैं, उसका प्रचार कर देते हैं, झूठा प्रचार ही करते रहते हैं। और जो प्रभु के सच्चे दास होते हैं, जो प्रभु का वचन खराई से सुनाते हैं, उनकी बातें भी वे लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं, बिल्कुल उनका विश्वास नहीं करते हैं, और उनकी बातों को, उनके शब्दों को लेकर तोड़ मरोड़ कर वे लोग क्या करते हैं, उनको झूठा साबित करते हैं और दूसरों को भरमाते हैं। और ऐसा उस समय में भी था। देखिए यहां पर पौलुस जैसे महान दास की बातों को समझना उनके लिए कठिन हुआ, लेकिन उनके सही अर्थ को ना समझते हुए उन्होंने क्या किया, उनकी बातों को भी वो तोड़ मरोड़ कर क्या कर रहे थे, झूठी शिक्षा को वो लोग फैला रहे थे। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन। इसीलिए जब भी आपको कुछ बातें समझ ना आए, प्रभु के दासों की बात समझ ना आए, तो आप समय लीजिए, थोड़ा उनसे क्लियर कीजिए आप, और उन बातों को क्लियरली समझिए, इसके बजाय कि आप उन बातों को अपने तरीके से सोचकर समझकर उनको तोड़कर मरोड़कर झूठी शिक्षा आप यहां वहां फैलाएं, है ना। ऐसा ही कई लोग आज कर रहे हैं। कई प्रभु के दासों की बातों को, उनके शब्दों को लेकर, उन शब्दों के आधार पर पूरा नहीं समझते वो क्या कहना चाहते हैं। कुछ बातों को लेकर, उन्हीं बातों को लेकर वे क्या कहते हैं, उन्होंने ऐसा सिखाया, ये गलत सिखाया, ये गलत बताया। और पवित्र शास्त्र की बात यानी बाइबल की बातों को भी ऐसे ही वे लोग लेते हैं, यहां वहां की बात लेकर कुछ बातों को समझते हुए बाकी कुछ बातें नहीं समझते हैं, तोड़ मरोड़ कर वे लोग यहां वहां सिखा देते हैं। और ये क्या होता है, उनका नाश तो होगा ही होगा, सुनने वालों का क्या होगा सोच के देखिए। यही तो झूठे उपदेशक है, यही तो झूठे शिक्षक है। इसीलिए बाइबल पढ़ना आपको आना चाहिए। बाइबल को जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी, वैसा ही पढ़िएगा। देखिए उस समय के सिचुएशन के अनुसार ये बातें कैसे आज के समय में लागू होती है ना। हम इन बातों को समझिए, डायरेक्ट ना लें हम इन बातों को, उस समय के हालात को समझिएगा, उस समय की परिस्थिति को समझते हुए ये बातें वहां कैसे लागू हुई और आज हमारे जीवन में कैसे लागू होती हैं, यही तो पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं, ठीक है। और विशेष करके जो प्रभु के दासों की बातों को लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु के दासों को ऐसा साबित करते हैं कि वे लोग गलत हैं, शब्दों को उठाते हुए। तो याद रखिएगा, ऐसे लोगों से भी आप सावधान रहिएगा। यदि आपको कोई बातें नहीं समझ में आती हैं, सबसे अच्छी बात आपको पता क्या करना है, आप उनसे क्लियर करिए किस उद्देश्य से बताई गई वो बातें, क्यों बताया उन्होंने ऐसी बात, और ऐसे उन्होंने ये वचन क्यों सुनाए हैं। और पौलुस जैसे प्रभु के दास की जब उन्होंने ऐसी, है ना, उन्होंने ऐसा गलत समझा, तो आज भी तो ऐसा ही हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। इसलिए अनपढ़ ना हो और चंचल ना हो, उनके अर्थों को हम प्रॉपर समझने की हम कोशिश करें। बिना अर्थ को समझे हम यूं ही किसी को गलत साबित ना करने की कोशिश करें। और विशेष करके जो यहां पर पतरस बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं जो उनके अर्थों को पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं, ऐसे प्रवृत्ति वाले ऐसे लोगों से हम भी सावधान रहें। आज बहुत हैं ऐसे लोग, ठीक है। देखिए और आगे क्या कह रहा है, इसलिए हे प्रियो, अब क्या करना है तुम्हें, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। कौन सी बातों को जानकर, ऐसे लोगों की बातें जानकर और ऐसे लोगों के गुणों के बातों को जानकर वो ऐसा करेंगे, और यीशु मसीह के आगमन से संबंधित और जो वचन की सच्चाई की बातों को जानकर सावधान रहो, चौकस रहो। चौकस मतलब जागरूक रहो। और आगे क्या करो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से ना खो दो। अधर्मी किन के बारे में बता रहा है, ये वही अधर्मी है जो यीशु मसीह को जानकर अधर्म के काम करते रहते हैं। एक समय में वे लोग धर्मी रहे होंगे, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को त्याग दिया, केवल नाम मात्र रह गया उनके पास यीशु मसीह का, लेकिन यीशु मसीह नहीं है। अब ये कौन है, परमेश्वर की नजर में अधर्मी है। और ऐसे जो लोग हैं वे भ्रम में आपको फंसाने की कोशिश करेंगे अपनी बातों के द्वारा।
तो क्या करने के बोल रहा हूं, ऐसे लोगों से तुम क्या करो, चौकस रहो, नहीं तो उनके भ्रम में तुम फंसोगे और अपनी स्थिरता को आप हाथ से खो दोगे। स्थिरता मतलब जो यीशु मसीह रूपी चट्टान में आपका घर बना हुआ है, जिसमें आप स्थिर हैं, उसको हिलाने की वे लोग कोशिश करेंगे अपने अविश्वास के वचन आपके मनों में डालकर। इसलिए सावधान, अपने विश्वास में बने रहो। यीशु मसीह के प्रति जो आपका प्रेम है वो ठंडा ना होने पाए। विश्वास में बने रहो, अनुग्रह में बने रहो, अपनी स्थिरता से आप खो मत, नहीं तो आप उद्धार खो देंगे। यही बात बता रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा विश्वास करते हैं। पता आज के समय कई ऐसे प्रचारक हैं जो पता क्या बोलते हैं, यीशु मसीह को एक बार जान लिए अब उद्धार नहीं जाएगा, अब उद्धार परमानेंट हो गया, अब जो जैसा जीना आपको, जो करना आप करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ये कौन है? ये बहुत बड़े झूठे शिक्षक है जो आज के समय में हर कलीसियाओं में और जगह जगह में वे लोग प्रचार कर रहे हैं और लोगों को लापरवाह बना रहे हैं। पाप के प्रति जागरूक कराने के बजाय वे पाप के प्रेमी बना रहे हैं और उनको ऐसा तैयार कर रहे हैं कि पाप उनके लिए कुछ नहीं है, तुम करते रहो, कोई बात नहीं, तुम्हारा तो उद्धार परमानेंट हो गया। यदि ऐसा है तो यहां पर पतरस फिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि तुम अपना उद्धार खो ना दो? इसका मतलब ये संभव है, क्योंकि झूठे शिक्षक वही तो हैं जो जिन्होंने अपना उद्धार खो दिया। जो झूठे उपदेशक वही तो हैं जो यीशु मसीह को उन्होंने पाया था, उन्हें खो दिया। और यदि उनकी बात मानकर हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी अपना उद्धार खो देंगे। ये पॉसिबल है, संभव है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं बातों को, तो यहां पर पतरस उनको सिखा रहे हैं अपनी स्थिरता को तुम खो मत, अपनी स्थिरता में बने रहो, मतलब यीशु मसीह में तुम स्थिर रहो, क्योंकि कहीं तुम अपना उद्धार ना खो दो। तो ये बातें संभव है। और आगे, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, हम क्या करें? ऐसे लोगों की हम ना सुने, ऐसे लोगों के भरमाने में हम ना आए, परंतु प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह में और पहचान में, अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं। अनुग्रह एक ताकत है, जिस अनुग्रह से हम यीशु मसीह के समान जी सकते हैं। इस अनुग्रह में बने रहिए, और जो अनुग्रह में बना हुआ है प्रभु के, वो यीशु मसीह के समान जिएगा, क्योंकि अनुग्रह एक बहुत बड़ी ताकत है, यही है सामर्थ। और जिन्होंने यीशु मसीह का अनुग्रह पाया वो यीशु मसीह के समान जिएगा। और आगे उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। पहचान में बढ़ने का मतलब उसके जैसे बनते जाओ, वो जैसे हैं वैसे हम बनते जाएं। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। तो यही बात पतरस उन विश्वासियों को समझाते हुए, उनको जागरूक करते हुए, चौकस रहने की ऐसे सुझाव देते हुए, चेतावनियां देते हुए, उनको प्रभु के प्रेम में, प्रभु के पहचान में, प्रभु के अनुग्रह में वो उनको स्थिर कर रहे हैं। और यही बात आज हमारे लिए भी लागू होती है मेरे प्यारे भाई और बहन। ठीक है, तो अब हमारे लिए क्या एप्लीकेशन है, क्या लागूकरण है? हमें यही लागू करना है कि आइए जो पाठ या जो लेसन हमने पढ़ा इसमें, उस पाठ के अनुसार अब हम जिए। सावधान रहें झूठे उपदेशकों के प्रति, उनके विरुद्ध में हम सावधान रहें, हम भरमाए ना जाएं। और विशेष करके ऐसे विश्वासियों से दूर रहें जो यीशु मसीह का नाम लेकर पाप करने से डरते नहीं हैं। वो विश्वासी नहीं है, वो बहुत बड़े बहरूपिये हैं, वो हमको भरमाएंगे। ऐसे लोगों से आप दूर रहें। और क्या बातें हमने सीखी हैं? अपने प्रभु के पहचान और अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं, उनको नजरअंदाज करिए, आप उनको भूल जाइए, आप प्रभु को देखकर हम जिए। ठीक है, और स्क्रिप्चर्स की बात हमने यहां पर की है, मतलब पवित्र शास्त्र की बातों को हम केयरफुली पढ़ें, सावधानी से पढ़ें, तोड़ मरोड़ के अपने मन के अनुसार हम चीजें ना समझें और ना ही हम दूसरों को सिखाएं। और प्रभु के दासों को भी, उनको हम जब सुनते हैं तो बड़ी जागरूकता से और बहुत ही केयरफुली हम सुने, है ना, जिससे कि हम अनावश्यक हम किसी दंड के भागी ना हो जाएं। तो ये सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और आखिरी पद में यहां पर पतरस कह रहे हैं, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुग होती रहे। ये बहुत बड़ी पतरस की इच्छा है कि परमेश्वर की, यानी यीशु मसीह की ही हमेशा हमेशा महिमा हो। ये इच्छा हमारी भी होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई और बहन, कि प्रभु आपकी ही महिमा हो, आज भी हो, कल भी हो, युगानुयुग आपकी महिमा होती रहे, मेरी महिमा ना हो। कितनी अच्छी बात है यहां पर जो पतरस कह रहे हैं, जिसे हम भी सीख सकते हैं। पतरस की इच्छा क्या है? यीशु मसीह की महिमा ही उसका लक्ष्य है, यीशु मसीह की महिमा ही उसका गोल है ना, उसका उद्देश्य है। हमारा भी ऐसा हो, प्रभु मेरी महिमा नहीं, मेरी इज्जत नहीं, आपकी इज्जत होनी चाहिए, आपकी महिमा होनी चाहिए। तो इन्हीं कुछ बातों के द्वारा
मैं आपको यही प्रोत्साहित करूंगा कि आइए अपने आप को हम तैयार करें। इन वचनों को जब हम सुने हैं तो हम अपने आप को मजबूत करें और प्रभु के प्रेम में और भी स्थिर करें। और आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें कि प्रभु जो बातें हमने सुनी है ये हमारे हृदय में बस जाएं और इन बातों के अनुसार हम अपने आप को आपके लिए तैयार करें। आइए इन बातों को लेकर हम प्रभु के सामने जाएं, प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज जो वचन हमने सुने हैं उन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो चुनौतियां आज हम अपने समय में झेल रहे हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी सहायता कीजिए। उनसे हम सावधान रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों से विशेषकर जो आपका नाम लेकर झूठी जिंदगियां जीते हुए लोगों को भरमा रहे हैं। प्रभु हम झूठे शिक्षकों के प्रति जागरूक रहकर आपके प्रति वफादार रहते हुए जीना चाहते हैं, इसलिए हमारी सहायता कीजिए। विशेष करके जो भाई बहन अभी वचन सुने हैं प्रभु, आप उनकी सहायता कीजिए कि वे अपने इस जीवन को संसार के साथ समझौता ना करते हुए परंतु आपके प्रति वफादार रहते हुए, आपके विश्वास में, आपके अनुग्रह में स्थिर रहते हुए वे बढ़ते जाएं, आपके समान बनते जाएं। उनकी भी एक ही इच्छा हो, आपकी महिमा, केवल आपकी बड़ाई, आपकी इज्जत। प्रभु इन्हीं बातों के द्वारा आपको सारी आदर मिले, आपको महिमा मिले। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।